सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया। अब मैं क्या बताऊं। पिछले कुछ सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया के चक्कर में फ्रॉड के केस बढ़ रहे हैं। पहले तो सोशल मीडिया के चक्कर में लोग सिर्फ अपने पैसे गंवाते थे, लेकिन आज हालात इतनी बदतर है कि लोग पैसों के साथ साथ अपने रिश्ते भी गंवा रहे हैं। आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि आज दुनिया के साथ साथ भारत में भी सोशल मीडिया के एक्सटेंसिव यूज के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और डाइवोर्स रेट बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये हमारे भारतीय समाज की वो सच्चाई है जिसे लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो भाई बात बड़ी सिंपल सी है। आजकल हमारे समाज में इनफिडेलिटी मतलब की बेवफाई मतलब की चीटिंग बढ़ रही है। और जब बात बेवफाई की आती है तो सबसे पहली उंगली उठाई जाती है मर्दों पर। लेकिन सरप्राइजिंगली आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सोशल मीडिया का एक्सटेंसिव यूज मर्दों से ज्यादा औरतें कर रही है। और यही सोशल मीडिया के एक्सटेंसिव यूज के कारण मर्दों से ज्यादा महिलाएं, और वो भी मैरिड, अपने हस्बैंड के साथ चीटिंग कर रही है। और इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और डाइवोर्स रेट तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आज के जमाने में सिर्फ मर्दों पर उंगली उठाना लाजमी नहीं है। सोशल मीडिया आजकल की वो व्यवस्था है जहां लड़का और लड़की मिलते तो है लेकिन परिवार शामिल नहीं होता है। और यही वो जरिया है जहां औरतों और मर्दों को अपनी दबी हुई इच्छाओं को सामने लाने का मौका मिलता है। सोशल मीडिया पे अगर बात बन गई तो रिश्ता आगे बढ़ जाता है, नहीं तो फिर एक फ्लिंग बनकर रह जाता है। और अगर आपको फ्लिंग का मतलब नहीं पता है तो शायद आप पुराने जमाने से हो, या फिर शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो भाई कहने का मतलब बहुत ही सीधा और साफ है कि भारत में आजकल औरतें मर्दों से भी ज्यादा बेवफाई कर रही है, मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। शुरू में तो मुझे भी ये बातें सही नहीं लगी, लेकिन जब मैंने गूगल बाबा से पूछा कि क्या महिलाएं मर्दों से भी ज्यादा बेवफाई कर रही है, तो ये सारी बातें सामने आई। हर 10 में से 7 महिलाएं अपने हस्बैंड को चीट करती है। लिडन, जो कि दुनिया की एक जानी मानी एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप है, जिसके 11 मिलियन यूजर है, जिसमें से 20% इंडियंस है। लिडन के एक सर्वे के अनुसार 55% मैरिड कपल एक दूसरे के साथ चीटिंग करते हैं, और जिसमें से 56% औरतें होती हैं। चीटिंग करने के मामले में इंडिया की औरतें सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है। 41% महिलाओं ने यह माना है कि उसने अपने पति के अलावा दूसरे किसी और के साथ रेगुलर फिजिकल रिलेशनशिप रखे हैं, जबकि ऐसे मर्द केवल 26% ही है। भारत में 53% शादीशुदा महिलाओं ने यह कबूल किया है कि वो शादी से पहले किसी और के साथ फिजिकल इंटीमेट रिलेशनशिप में थी, जबकि ऐसे मर्द केवल 43% ही है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि आंकड़े ये कह रहे हैं कि 30% पत्नियों को पता होता है कि उनका पति उनके साथ बेवफाई कर रहा है, जबकि 43% पति ये जानते हैं कि उनकी पत्नी उनके साथ बेवफाई कर रही है, लेकिन बेचारे जानकर भी कुछ कर नहीं पाते। और जब बात रोमांस की आ जाए तो भारतीय महिलाएं बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड मतलब कि खुले विचार वाली प्रतीत होती है। इसका एक कारण यह भी है कि औरतें भावनाओं में बह जाती है, जबकि मर्द लॉजिकली सोचते हैं। ये चीज जानकर आपको जरूर हैरानी होगी कि 48% महिलाएं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है वो 1 या 2 बच्चे की मां होती है। हद है भाई, लड़की चाहे सिंगल हो या फिर मैरिड या फिर 1-2 बच्चे की मां। सोशल मीडिया के एक्सटेंसिव यूज के कारण सब अपनी अच्छी खासी चल रही जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। 48% इंडियंस ये मानते हैं कि एक साथ एक समय पर 2 लोगों को प्यार करना पॉसिबल है। वैसे ऐसी सोच में भी महिलाएं ज्यादा है, 55%। इतनी सारी चीजें सुनने, पढ़ने और रिसर्च करने के बाद मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी जागी कि कौन सी महिलाएं ज्यादा चीटिंग करती है, मैरिड या फिर अनमैरिड। और जब यही चीज मैंने गूगल बाबा से पूछी तो जवाब आया मैरिड वुमन, और वो भी 77%। 31% औरतों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जान पहचान वाले पुराने दोस्त के साथ ही होता है। वेबएमडी वेबसाइट के एक स्टडी के अनुसार 27 साल से 45 साल के बीच की महिलाओं की सेक्सुअल डिजायर एंड फैंटेसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू यंगर एंड ओल्डर वुमन। ये मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि 40% महिलाओं को ये लगता है कि अजनबियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कारण पति के साथ संबंध में सुधार आता है। आपका क्या कहना है इस विषय पर?
तो भाई ये सब जानने, सुनने और समझने के बाद एक चीज तो पता चल ही गई है कि आज के जमाने में भारतीय समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो नींव है वो है सोशल मीडिया। तो ये सब शुरू कहां से और कैसे होता है? तो भाई पहले भारतीय परंपरा में सब लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते थे, तो खासकर महिलाओं को अकेलापन महसूस नहीं होता था। लेकिन आजकल वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो सब लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, मियाँ बीबी और बच्चे। ऐसे न्यूक्लियर फैमिली में कुछ साल बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो स्कूल या फिर ट्यूशन के चक्कर में घर से बाहर रहते हैं, और पति बेचारा नौकरी या बिजनेस के सिलसिले में भी पूरा दिन घर से बाहर रहता है, और घर पर बच जाती है केवल महिलाएं। और जो महिला वर्किंग है वो भी तो अपने फैमिली से दूर ही रहती है। लेकिन बिग बिग थैंक्स टू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिंडर एंड मेनी मोर सोशल मीडिया ऐप, जिसने आजकल किसी को अकेला रहने ही नहीं दिया। तो यहाँ पर अगर हम हाउसवाइफ की बात करें तो 12 से 6 बजे तक वो बिल्कुल अकेली घर पर होती है। और वर्किंग वुमन की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी इकोसिस्टम तो कुछ अलग लेवल की ही होती है। ऐसी महिलाओं को आजकल घर पर टाइम पास करने के लिए नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम जैसे कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लेकिन वो भी कितना देखे। और वैसे भी इन सारे प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा तो एडल्ट कंटेंट ही परोसा जाता है, जिसे देखकर दबी हुई इच्छा सामने आती है और फीकी लाइफ को स्पाइस अप करने की इच्छा जागृत होती है। जब टीवी देख देख कर औरतें बोर हो जाती है, तब बारी आती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। ऐसे प्लेटफॉर्म पर आजकल स्कूल या कॉलेज के पुराने दोस्त या फिर पुराने क्रश मिल जाते हैं, उनसे फ्रेंडशिप हो जाती है और मैसेंजर के जरिए धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है। हालांकि ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर अजनबी भी गहरे दोस्त बन जाते हैं। डेली गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी जैसे मैसेज से सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर धीरे धीरे फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज होते हैं। मजे की बात तो ये है कि आजकल की पॉपुलर मैसेंजर ऐप के जरिए आप कॉल एंड वीडियो कॉल कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री में, और वो भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ। और मजे की बात यह है कि इन सारी मैसेंजर ऐप में आप अपनी चैटिंग, कॉल और वीडियो कॉल की हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो, और किसी को कानो कान भनक भी नहीं होगी। कुछ मैसेंजर ऐप तो ऐसी है जिसमें आपने मैसेज पढ़ लिया तो मैसेज अपने आप डिलीट हो जाता है, फॉर एग्जांपल स्नैपचैट। ये सारी चीजें ऐसी है जो घर पर अकेली रहने वाली औरतों को ज्यादा सेफ एंड सिक्योर बनाती है और अपने मन में दबी हुई इच्छाओं को सामने लाने का मौका देती है। गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग से शुरू हुई ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और फिर पर्सनल एंड इमोशनल बातें स्टार्ट होती है। फोटो शेयरिंग स्टार्ट होता है, एक दूसरे को हर एक मिनट का हाल बयां करना स्टार्ट होता है। लेकिन ये बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि आप और मैं ये भली भांति जानते हैं कि ऑपोजिट अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग होता है। फिर फोटो शेयरिंग से बात आगे बढ़कर न्यूड फोटो शेयरिंग, न्यूड वीडियो कॉलिंग, फोन सेक्स जैसी चीजें होने लगती है, जिसे अकेले रहने वालों की लाइफ में एक्स्ट्रा स्पाइस ऐड होती है और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलता। और जब डिजिटली मन भर जाता है और बोरियत लगने लगती है, तब बात आती है फिजिकल इंटीमेसी की। और ऐसी सिचुएशन में महिलाएं कुछ भी बहाना करके घर से बाहर निकल जाती है, और फाइनली आसपास में 1 या 2 घंटे रेंट पर मिलने वाली होटल या कोई ऐसी दूसरी जगह पर मिलते हैं और अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरी करते हैं। ज्यादातर महिलाएं इस तरह के रिलेशन अपने पुराने स्कूल या कॉलेज के फ्रेंड के साथ, या फिर कोई नजदीकी रिलेटिव के साथ, या फिर पड़ोसियों के साथ बनाती है। एक बार इस तरह का एक्सपीरियंस हो जाने के बाद ऐसी महिलाओं का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है, और उसके बाद अनजाने लोगों के साथ भी रिलेशन बनाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है। और बेचारा पति इन सारी हकीकतों से बिल्कुल अनजान होता है, और जब ये सारी चीजें सामने आती है तो अच्छी खासी चल रही जिंदगी में जहर घुल जाता है और डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि इस तरह की महिलाएं ज्यादातर 30 से 45 साल के बीच की होती है, और इस दौरान बच्चे भी बड़े हो गए होते हैं, तो डाइवोर्स लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोनों के लिए। फिर ऐसे पति पत्नी समाज को दिखाने के लिए सिर्फ नाम के पति पत्नी बनकर जीते रहते हैं। पकड़े जाने पर उस महिला को अगर कोई पूछता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रीजन क्या था, तो ये सारे फालतू जवाब है जो सामने आते हैं, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो भाई कारण कुछ नहीं होता है, कारण सिर्फ एक ही होता है, चांस पे डांस, मौके पे चौका, लाइफ में एक्स्ट्रा स्पाइस, और अपनी डिजायर पूरी करो। अब छोड़ो यार, आप खुद ही समझदार हो। तो भाई ये सोशल मीडिया का एक ऐसा काला सच है जो भारतीय समाज के शादीशुदा लोगों के जीवन में डाइवोर्स का जहर घोल रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि एसी अपने हस्बैंड के साथ
चीटिंग करने वाली महिलाओं के साइंस एंड सिम्टम्स कैसे होते हैं। अगर किसी भी महिला का अचानक से मोबाइल यूज बढ़ जाता है और उसमें भी खास कर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी ऐप का, और उसमें भी ज्यादातर वो न्यूज फीड, रील्स या वीडियो नहीं देख रही है बल्कि उनके बजाय कॉल, वीडियो कॉल और मैसेंजर पर ज्यादा एक्टिव है, तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। ऐसी महिलाएं अपने पति के सवालों का जवाब बेझिझक होकर नहीं दे पाती है, ये भी एक साइन है। ऐसी चीटिंग करने वाली महिलाएं अपने सोशल मीडिया का डीपी यानी कि डिस्प्ले पिक्चर, कपल फोटो का चेंज कर अपने अकेले का फोटो रखेगी, और जो निहायती थरकी लोग होते हैं वो ऐसा डिस्प्ले पिक्चर देखकर ही पूरा अंदाजा लगा लेते हैं। ऐसी महिलाओं की सोशल मीडिया में अचानक से ही फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, और उनके फ्रेंड लिस्ट को आप चेक करोगे तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड मिलेंगे जिनका कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स भी नहीं होगा। ऐसी महिलाएं अपने दोस्त का नंबर अपने फोन में अपने पति के कोई रिश्तेदार या किसी लड़की के नाम से सेव करती है। समझदार महिलाएं तो ऐसे नंबर को सेव ही नहीं करती है और कॉन्टेक्ट और कॉल के लिए फेसबुक मैसेंजर या इंस्टा मैसेंजर जैसी ऐप का यूज करती है। और ज्यादातर ऐसी महिलाएं जब ऐसे कॉल आते हैं तो अकेले में बात करना पसंद करती है। ऐसी महिलाओं का कुछ भी बहाना करके बार बार घर से बाहर जाना बढ़ जाता है, और कुछ महिलाएं तो बार बार मायके भी जाते हैं ताकि मायके से वो आराम से बाहर जा सके। ऐसी महिलाएं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है वो अचानक से ही हेल्थ कॉन्शियस हो जाती है और सजने संवरने में, ड्रेसिंग, फूड, फिटनेस, जिम जैसी चीजों में अचानक से रुचि बढ़ जाती है। ज्यादातर ऐसी महिलाएं पति का माइंड डाइवर्ट करने में माहिर हो जाती है। घर के छोटे मोटे इश्यूज, बच्चों की टेंशन, एक्सपेंसेस और दूसरे कई कामों में पति को उलझा कर रखती है ताकि उनके अफेयर की पति को भनक भी ना लगे। ऐसी महिलाएं जब पति फिजिकली इंटीमेट होना चाहता है तो कुछ ना कुछ बहाने बनाकर इन बातों को टाल देती है, क्योंकि उनकी फिजिकल एंड इमोशनल नीड तो कहीं और से पूरी हो रही होती है और अब इन सब चीजों के लिए उन्हें पति की जरूरत नहीं होती है। ऐसी महिलाएं जिनके साथ अफेयर है उनके लिए या फिर उनके बच्चों के लिए गिफ्ट्स या कपड़े खरीदती है और उसे इम्प्रेस करने की ट्राई करती है। हफ्ते में जब एक दिन आपकी छुट्टी होगी और आप घर पे होगे तब आपको बहुत सारा ताना देगी। आपको ये बोलेगी कि पूरा दिन घर में पड़े रहते हो, कहीं बाहर नहीं जाते हो, और कैसे भी करके आपको घर से बाहर जाने के लिए मजबूर करेगी ताकि वो आराम से अपने दोस्त के साथ चैट कर पाए। जब पति बिजनेस ट्रिप या ऑफिशियल ट्रिप पे बहुत ज्यादा दिनों के लिए बाहर जा रहा है तो इस कंडीशन में ऐसी महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और ऐसे टाइम पे वो अपने मायके जाना भी पसंद नहीं करेगी। समझ रहे हो ना? तो भाई आप भी कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो तो थोड़े चौकन्ना हो जाओ। सॉरी, थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाओ, क्योंकि 99.99% ये गारंटी है कि आपकी दाल में भी कुछ काला है। इन सारी चीजों के बीच में एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि 2018 से पहले एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स पर ऑफिशियली केस दर्ज किया जाता था, लेकिन 2018 के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स पर कोई भी किसी भी तरह का केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। वैसे किसी महान व्यक्ति ने यह कहा है कि महिलाएं अपने अवैध संबंध यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को छुपाने में माहिर होती है और ऐसे संबंधों को छुपाने के लिए तरह तरह की मायाएं भी जानती है। वैसे औरतों के दिल में क्या है वो आज तक भगवान भी नहीं समझ पाया, तो हम तो सिर्फ तुच्छ मनुष्य है। वैसे किसी महान व्यक्ति ने यह भी कहा है कि जब आपका कोई प्यारा व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात करता है तो आपको दुख नहीं होता है, लेकिन जब आपका कोई अपना व्यक्ति, यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि आपकी वाइफ आपके साथ विश्वासघात करती है तो दुख मृत्यु से भी अधिक होता है। तो भाई आखिरकार पति पत्नी का जो रिश्ता है उसमें ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ही जरूरी है और इसे बनाए रखना हर एक पति और पत्नी की जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस तरह की कंडीशन को पहचानना और इसे ठीक करने की कोशिश करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विवाह एक पवित्र संबंध है जिसे घर में खुशियां आती है। यकीनन ये चीज बहुत ही स्पष्ट है कि सोशल मीडिया ने हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, लेकिन ये भी सच है कि सोशल मीडिया का प्रभाव हमारे रिश्ते और हमारी पर्सनल लाइफ पर पड़ रहा है। जहां एक तरफ सोशल मीडिया हमारे लिए नए मौके, नए कनेक्शन बना रहा है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया हमारे रिश्तों के टूटने का कारण भी बन रहा है। और इसीलिए जरूरत है दोस्तों सामाजिक सतर्कता और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिसे हम सोशल मीडिया का सदुपयोग कर सके और हमारे रिश्तों को मजबूत बना सके। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है ये कमेंट करके जरूर से बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।